रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जुमात शशम, मज़मून उर्दू, मुअल्लिमा हुमैरा रहमान। उन्वान दरख्वास्त, तारीख़ 3 मार्च 2026। डियर स्टूडेंट्स, आज हम दरख्वास्त नवीसी के बारे में पढ़ेंगे। दरख्वास्त नवीसी या दरख्वास्त निगारी उर्दू अदब और रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक अहम महारत है जिसका मकसद किसी अफसर या मुतल्लिका अथॉरिटी से अपनी ज़रूरत, शिकायत या इल्तिजा बयान करना होता है। मुराद कि यानी आपको जब कोई ज़रूरी काम होता है या आपकी कोई इल्तिजा होती है तो आप अपने उस काम के मकसद के लिए अपने किसी अफसर को, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को या किसी अथॉरिटी वाले को, उस पेशे से मुताल्लिक़ किसी अफसर या किसी अथॉरिटी मेंबर को आप कोई दरख्वास्त लिखते हैं कि मेरा ये काम है, मुझे आपसे ये काम है, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये काम हो जाए। तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं? एक प्रॉपर वे में दरख्वास्त लिखते हैं। जैसा कि आप रोज़ स्कूल में भी दरख्वास्त आए दिन आप लिखते हैं कि अगर आप छुट्टी पे हैं, आपके घर में शादी है, आप बीमार हैं, आपको ज़रूरी काम है, तो उसके लिए आप स्कूल में एक दरख्वास्त भेजते हैं जिसकी वजह से आपको छुट्टी जो है वो अलाउ की जाती है। ठीक है, तो दरख्वास्त लिखने के चंद अज्जा हैं, वो हम देख लेते हैं कि दरख्वास्त लिखने के अज्जा कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आगाज़, यानी हम आगाज़ करते हैं दरख्वास्त का। उसके बाद उन्वान, हम उन्वान लिखते हैं कि हमारी दरख्वास्त जो है उसका उन्वान क्या है, हम किस के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं, बीमारी की लिख रहे हैं, फ़ीस माफ़ी की लिख रहे हैं, ज़रूरी काम की लिख रहे हैं या किस मकसद के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद अलकाब है, यानी जिसे आप दरख्वास्त लिख रहे होते हैं उसे आप मुखातिब करते हैं। उसके बाद नफ्स मज़मून, यानी फिर आप अपनी जो आपकी मेन बात होती है, जिस मकसद के लिए आप दरख्वास्त लिखते हैं वो मकसद पूरा आप बयान करते हैं। और उसके बाद ख़ात्मा आ जाता है, यानी फिर आप दरख्वास्त को एंड कर देते हैं। यहाँ पर नमूने के तौर पर आपको एक दरख्वास्त दिखाई जा रही है। सबसे पहले हम आते हैं आगाज़ पर। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, शाहीन इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस, मंडियाँ, एबटाबाद। ये हो गया आगाज़। इसके बाद आ जाता है उन्वान। हमारा आज का जो उन्वान है वो है दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी। उसके बाद आ जाता है अलकाब, हम यहाँ पे लिखते हैं जनाब आली। जनाब आली के बाद हमने नफ्स मज़मून पर आना है, यानी जिस मकसद के लिए हम दरख्वास्त लिख रहे हैं कि गुजारिश है कि मुझे 2 दिन से सख्त बुखार है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाज़िर नहीं हो सकती, लिहाजा मेहरबानी फरमाकर मुझे 1 यौम की रुखसत इनायत फरमाएँ, शुक्रिया। अब दरख्वास्त हमारी ख़त्म हो गई है। अब हम इख्तितामिया पर आएंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अलारज़ा, आपकी फरमा बरदार शागिर्दा, अलिफ बे जीम। ठीक है, यहाँ पर हम अपने नाम की बजाय अलिफ बे जीम लिख लेंगे। और याद रहे कि दरख्वास्त हमेशा राइट हैंड साइड से शुरू होगी, दाएं जानब से शुरू होगी और बाएं जानब पर सफ़े के कापी के बाएं जानब पर दरख्वास्त एंड हो जाएगी, उसका इख्तिताम हो जाएगा। और जहाँ यहाँ पे हम लिखेंगे मोरखा, यानी तारीख़ जो लिखेंगे अगेन हम दाएं जानब लिखेंगे तारीख़ 3 अप्रैल 2026। उम्मीद है कि आपको दरख्वास्त की समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपका घर का काम क्या है कि आपने अब इसी पैटर्न के मुताबिक, आपको मैं एक उन्वान दे रही हूँ, दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम, जो आपने रफ़ कॉपी पर लिखनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।